ईवीएम मशीन चोर है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव-गांव में शोर है। ईवीएम मशीन चोर है। गांव-गांव में शोर है। ईवीएम मशीन चोर है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव-गांव में शोर है। ईवीएम मशीन चोर है। गांव-गांव में शोर है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से अरे किसी के लिए रुकते हैं क्या? चलो भारत मुक्ति मोर्चा आ रहा है उसके लिए सारे लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गली-गली में शोर है। ईवीएम मशीन चोर है। गली-गली में शोर है। ईवीएम मशीन चोर है। गांव-गांव में शोर है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली-गली में शोर है। गली-गली में शोर है। ईवीएम मशीन चोर है। गली-गली में शोर है। गली-गली में शोर है। गांव-गांव में शोर है। गांव में शोर है। गांव-गांव में शोर है। चुनाव आयोग चोर है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपका चाहिए आगामी आने वाले 4 मई को चुनाव आप सब नगर पंचायत चुनाव के समस्त प्रिय सम्मानित मतदाताओं का चुनाव निदान होगा। गली-गली में संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। गली-गली में शोर है। गली-गली में शोर है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव-गांव में शोर है। गांव-गांव में शोर है। गांव-गांव में शोर है। गली-गली में शोर है। वही तो मैं कह रहा हूँ। गांव के बाहर कह रहा हूँ। ईवीएम मशीन चोर है। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर राज जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर राज जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाँद मोहम्मद जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाँद मोहम्मद जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस्लाम साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इस्लाम साहब जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन निकलो मकानों से। हम लड़े यहाँ से। बहुजन निकलो मकानों से। हम लड़े यहाँ से। गली-गली में शोर है। गली-गली में शोर है। गली-गली में शोर है।
वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट की चोरी ईवीएम से गाँव में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में ईवीएम मशीन चोर है गाँव के साफ साफ संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं साफ साफ संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं भारत मुक्त मोर्चा जिंदाबाद, भारत मुक्त मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, वीर नाग जिंदाबाद, वीर नाग जिंदाबाद, विकास चौधरी जिंदाबाद, विकास चौधरी जिंदाबाद, विकास चौधरी जिंदाबाद, जात मोहम्मद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, समर्थन है इंडियन लीगल प्रोफेशन शहीद सफीर चंद वर्मा अमर रहे, शहीद सफीर चंद वर्मा अमर रहे, सतीश चंद वर्मा अमर रहे, भारत मुक्त मोर्चा जिंदाबाद, बहुजन क्रांति मोर्चा जिंदाबाद, आयो गली गली में डालो शोर वोट डालो है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गांव गांव में शोर है, गांव गांव में शोर है, वोट की चोरी ईवीएम से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांव गांव में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गांव गांव में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गांव गांव में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गांव गांव में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गांव गांव में शोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, हमारा सियाही बांध देना तो रस्सिया का हो गया अरे आप लोग करिए ना साथियों एक बार जोर से हो जाए, जोश में आ जाओ सब लोग। बोल 85 बोल 85 बोल 85 चलो में सब आगे बढ़ो।
जिंदाबाद। साथियों, कश्मीर से कन्याकुमारी तक साहब की परिवर्तन यात्रा निकल रही है, आप सब लोगों को पता है। तो यहाँ पर ज्यादा साहब का समय नहीं है, इस वजह से सीधा मुद्दे पे आते हैं। पहले वक्ता के रूप में माननीय सुधीर नाग जी अपने विचार रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। आप लोग उनको ध्यान से सुनने का कष्ट करें। माननीय सुधीर नाग जी। साथियों, आज ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा आपके शहर में, आपके जिले में आज यहाँ पहुंची है। इस यात्रा का जो मकसद है, ये मकसद ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा का जो मकसद है, ये मकसद आपके सामने कुछ चंद शब्दों में मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा साल भर चलेगी और ये यात्रा का जो लीडरशिप है, नेतृत्व है, हमारे आदरणीय वामन मेश्राम साहब इसको लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। तो यात्रा का जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम लोग ये यात्रा क्यों निकालना चाहते हैं, क्यों निकाल रहे हैं, और ईवीएम में जो घोटाला हो रहा है 2004 से 2019 तक जो घोटाले से सरकारें बनाई जा रही है, इसके बारे में लोगों को सतर्क करना, जागरूक करना, इसके पीछे का बहुत सारा मकसद है। अभी इससे हो क्या रहा है, या तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है या तो बीजेपी की गवर्नमेंट बन रही है, और ये घोटाला करके हो रही है। 2004 में कांग्रेस ने घोटाला किया, 2009 में फिर से कांग्रेस ने घोटाला किया, ईवीएम में घोटाला करके लोकसभा का चुनाव जीता। इसके सारे सबूत सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, और इसके बाद क्या हुआ, 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट आया, 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम ब्राह्मण बनिया मीडिया बोलते हैं, उनके माध्यम से उसको पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया। वो जो निर्णय था सुप्रीम कोर्ट का, वो निर्णय क्या था, 8 अक्टूबर 2013 का जो निर्णय था, विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आज के तारीख में क्या हो रहा है, और 2014 में जो इलेक्शन किया गया, वो 2014 में इलेक्शन में जो वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था, वो कितना लगाया, 0.33% लगाया, मतलब ना के बराबर है। तो ये इसके पहले जो बैलेट सिस्टम था, बैलेट से जब चुनाव होता था तो थोड़ा बहुत रिगिंग होता था। उस मतलब कि कांशीराम साहब की भाषा में अगर बोला जाए तो कांशीराम साहब बोलते थे, मनी माफिया मीडिया, इनके माध्यम से ब्राह्मण लोग, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, जिनके पास वोट नहीं है, वो लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं। जिनके पास नोट नहीं होता, वो नोटों की चोरी करते हैं। मगर ब्राह्मण लोग अल्पसंख्यक है, और अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते। मगर हमें अभी यहाँ ये 4 टर्म में हमें क्या दिखाई दिया, या तो कांग्रेस आती है या तो बीजेपी आती है। 2004 कांग्रेस, 2009 कांग्रेस, 2014 बीजेपी, और 2019 में भी बीजेपी ने घोटाला करके चुनाव जीता। इसके सारे सबूत अवेलेबल है। 2014 की बात मैं आप लोगों को कर रहा था। 2014 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आदेश के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि विदाउट वीवीपीएटी फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हो सकता। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, जैसे जर्मनी के जो सुप्रीम कोर्ट है, जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जो चुनाव होता है, उस चुनाव को रद्द किया, और उन्होंने ये कहा कि जो ईवीएम मशीन है
वो ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक नहीं है। तो ये क्यों कहा? और जितने भी बाहर के कंट्रीज है, बाहर के देश है, बाहर के देशों में यूरोप हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, इटली हो, यहाँ पर आज भी ये लोग तकनीकी लेवल पर, टेक्नोलॉजी पर एडवांस कंट्री है, बहुत सारे विकसित कंट्री है, एडवांस कंट्री है, बावजूद वो लोग ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते, बैलेट से चुनाव वहां हो रहा है। और इंडिया बहुत बैकवर्ड कंट्री है। और इंडिया में, भारत में जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग के लोग जो है, ये शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, शासन सत्ता में जिनका कब्जा है, वो लोग चाहते हैं कि जो बहुसंख्याक लोग हैं, बहुसंख्याक लोग, जो लोग बहुसंख्याक है और अल्पसंख्याक लोग उनके ऊपर रूल कर रहे हैं, बहुसंख्याक लोगों का रूल होना चाहिए था। मगर हमें ये दिखाई देता है कि लास्ट पिछले 1952 से अगर देखा जाए, मनी माफिया मीडिया के माध्यम से उन्होंने पॉलिटिकल कंट्रोल बरकरार रखा। और आज की तारीख में क्या हो रहा है देश में? तो ईवीएम के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से जो ब्राह्मण 3%, 3.5% है, जो ग्राम पंचायत का सदस्य भी चुनकर नहीं ला सकता, वो लोग देश का प्राइम मिनिस्टर निर्धारित कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि हमारा जो वोटिंग का राइट है, आज के तारीख में हमारा वोटिंग का राइट 0 हो चुका है। बाबा साहब ने और हमारे महापुरुषों ने 108 साल का संघर्ष करके, 108 साल का संघर्ष के बाद, आपको मैं तो पुरानी बात, प्राचीन भारत की बात नहीं कर रहा हूं, फिर भी एक प्राचीन भारत की बात एक आपके सामने रखना चाहूंगा। इंडिया, भारत ने पूरे दुनिया को लोकतंत्र दिया है। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, भारत ने ही पूरे दुनिया को लोकतंत्र दिया है। और भारत में ही चुनाव होते थे। आपके कुशीनगर में जो बुद्धा का अंतिम समय था, उस वक्त बुद्धा के अंतिम समय में, बुद्धा का जो डेथ होने के बाद सेशन चल रहा था। आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, पार्लियामेंट्री सेशन चल रहा था। और जो लोग पार्लियामेंट्री सेशन चला रहे थे, उनको मैसेज दिया गया, तो उनको ये कहा गया कि ये मैसेज पार्लियामेंट्री सेशन चलने के बाद हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। और इंडिया में बैलेट सिस्टम था, बैलेट सिस्टम खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया। और लोकतंत्र खत्म होने के बाद मनुस्मृति इंडिया में आई। और उसके अगेंस्ट में हमारे महापुरुषों ने 108 साल का जो संघर्ष किया, संघर्ष के बदौलत हमें लोकतंत्र मिला, संविधान मिला, संवैधानिक अधिकार मिले। आज संविधान खतरे में है, आज देश खतरे में है, हमारे संवैधानिक अधिकार खतरे में है, हमारे फंडामेंटल राइट खतरे में है। और 1947 के बाद क्या हुआ? एक विदेशी चला गया और दूसरा विदेशी हुक्मरान बन गया इस देश में। साथियों, जो हुक्मरान बन गया, जो 2000 साल से हुक्मरान था, वही आज भी शासक बन रहा है। शासन सत्ता में वही लोग हैं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, जो मीडिया है, प्रचार मीडिया है, उसके ऊपर उनका ही कब्जा है। आज के तारीख में उनका कब्जा बरकरार रखने के लिए उन्होंने क्या किया? मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ये कब्जा बरकरार रखा है। तो हमारे लोगों को हमें क्या करना होगा? हमारे लोगों को ये जो SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनका वोट ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, उन लोगों को जागरूक करना होगा, जोड़ना होगा, जगाना होगा और इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा। हमें लोकतंत्र बचाना है, हमें संविधान बचाना है। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, हमारा वोटिंग राइट्स खतरे में है। वोटिंग राइट आज के तारीख में
वन मैन वन वोट वन वैल्यू जीरो हो गया। ब्राह्मणों ने जो 1952 के बाद बाबा साहब ने कहा था लोकतंत्र और ब्राह्मण तंत्र एक साथ नहीं चल सकता, या तो लोकतंत्र बचेगा या तो ब्राह्मण तंत्र बचेगा। मगर हमें दिखाई ये देता है आज के तारीख में कि लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो रहा है और संवैधानिक संस्थाओं का जो निर्माण है वो संविधान की रक्षा के लिए है। मगर आज के तारीख में संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ब्राह्मणों का पूरी तरह से कब्जा है। इस बात को लेके आदरणीय वामन मेश्राम साहब, ये जो आपको ये जो यात्रा दिखाई दे रही है, परिवर्तन यात्रा, ईवीएम भंडाफोड़ यात्रा जो दिखाई दे रही है, ये यात्रा के माध्यम से हम लोग गांव-गांव, शहर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके तहसील लेवल से लेके जिला लेवल से लेके तहसील लेवल से लेके ब्लॉक लेवल से लेके हर जगह इसके बारे में लोगों को सतेज करना चाहते हैं, लोगों को अवेयर करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। हमारे हक और अधिकार को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। तो आप लोगों को ये जो आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन को मेश्राम साहब ने ऐलान किया 15 लाख एससी के लोग, 15 लाख ओबीसी के लोग, एससी एसटी के 15 लाख, माइनॉरिटी के 15 लाख, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 15 लाख, एससी के 15 लाख, महिला 15 लाख, सारे मिलके मेश्राम साहब ने कहा कि आने वाले 2024 में हम लोग 15 लाख मतलब 15 लाख बूथों पर हम लोग ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। ईवीएम मशीन क्यों तोड़ना है? ईवीएम मशीन इसलिए तोड़ना है क्योंकि ईवीएम ने हमारा सत्यानाश, लोकतंत्र खतरे में है। सारी की सारी समस्या हमारे ईवीएम के वजह से बरकरार है और इसके वजह से हमारा फ्यूचर खतरे में है, हमारा जो भविष्य है भविष्य खतरे में है। इसलिए साथियों, आपको हमारे महापुरुषों का 108 साल का संघर्ष के बदौलत जो हमें हक और अधिकार मिले हैं, आज वो दांव पर है। इसलिए हमें संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, हमारे फंडामेंटल राइट की रक्षा के लिए आपको इस आंदोलन का हिस्सा बनना होगा और आपको साथ और सहयोग देना होगा। इतनी सी बात मैं यहाँ पर करके मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। साथियों, समय का अभाव है। साथियों, समय का अभाव है तो सीधा साहब बोलेंगे। एक बार साहब का जोश बढ़ाने के लिए और इस यात्रा में थोड़ा जोश आ जाए, इसलिए एक बार जोर से नारा लगाइएगा। बोल 85, बोल 85, बोल 85। माननीय वामन मेश्राम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। चार मोहम्मद साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ईवीएम मशीन चोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में शोर है, ईवीएम मशीन चोर है, गली गली में शोर है, गांव गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गांव गांव में शोर है, चुनाव आयोग चोर है, गांव गांव में शोर है। बोल 85, वोट की चोरी ईवीएम से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वोट की चोरी ईवीएम से, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कौन मेश्राम साहब आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, कौन मेश्राम साहब आप
साथियों, आज जो इस तरह की साथियों, अभी साहब बोल रहे हैं कि माननीय दिनेश प्रजापति जी, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। साथियों, आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं मान्यवर चांद मोहम्मद साहब, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली, आएंगे साहब। साथियों, एक शेर है साहब के लिए, इरादे है फौलादी हिम्मती हर कदम, इरादे है फौलादी हिम्मती हर कदम, अपने ही हाथों किस्मत लिखने चल पड़े हैं हम। साथियों, उन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चांद मोहम्मद साहब विनती करूंगा कि अपनी बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी का इस राष्ट्रव्यापी ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 जो पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मान्यवर वावन मेश्राम साहब के नेतृत्व में भारत के अलग अलग जिलों में 21 फरवरी से आरंभ हुई परिवर्तन यात्रा आपके उत्तर प्रदेश में 21 मार्च से परिवर्तन यात्रा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद से आरंभ हुई और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से होते हुए आज यह ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आपके गृह जनपद प्रतापगढ़ में पहुंची। साथियों, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब से फॉरेन का डेलीगेशन मिलने के लिए आया है इंटेलेक्चुअल का, जिसकी वजह से वो अभी आपके सभा स्थल पे पहुंचेंगे, सीधे कार्यक्रम स्थल पे पहुंचेंगे। तब तक हम सभी को इस परिवर्तन यात्रा का संचालन करना है। साथियों, पूरे देश में आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के खिलाफ ये आंदोलन क्यों जरूरी है, ये लड़ाई क्यों जरूरी है, ये संघर्ष क्यों जरूरी है। साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करें तो दुनिया के अलग अलग देशों की सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस बात को स्वीकार किया। दुनिया के अलग अलग देशों की जो लोकतांत्रिक देश है, अगर उन लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो दुनिया में 195 देश लोकतांत्रिक देशों की श्रेणी में आते हैं, सूची में आते हैं। लेकिन 195 जो लोकतांत्रिक देशों में की श्रेणी में आने वाले देश हैं, उनमें भारत सहित मात्र 11 देशों में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी के दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में आज ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। 2006 में नीदरलैंड ने अपने यहाँ ईवीएम को पूर्णतः पाबंदी लगाई। 2009 में जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट यानी मुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव संभव नहीं हो सकता, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए जर्मनी में वहां के द्वारा यानी सत्ता में बैठी हुई जो रूलिंग पार्टियां थी वो लगातार ईवीएम का इस्तेमाल कर रही थी और ईवीएम से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव नहीं हो सकता, ऐसा जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने माना और ईवीएम को पूर्णतः पाबंदी लगाई। दूर की छोड़ दीजिए, आपके देश से सटा हुआ देश बांग्लादेश है। 6 अप्रैल 2023 को बांग्लादेश ने भी ये तय किया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से इलेक्शन संभव नहीं है। बांग्लादेश ने भी अपने यहाँ ईवीएम को बैन किया। भारत में 9 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है। और 24 अप्रैल 2017 को वामसेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वावन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई जीती
कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं हो सकता। और इस पर जजमेंट देते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यवर वामन मेश्राम साहब की याचिका पे कि पूरे देश के ईवीएम मशीनों के साथ साथ वीवीपीएटी मशीन लगाई जाए, पर्ची निकलने वाली मशीन लगाई जाए और वोटर को, जो वोट देने वाला वोटर है, वो बटन किसी भी कैंडिडेट को दबाए, दबाने के बाद जो स्लिप निकले वो वोटर को दिखाई दे कि हमने जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को वोट दिया उसी पार्टी को गया या किसी और को गया। तो ये लड़ाई भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब लगातार लड़ रहे हैं। लेकिन आखिरकार ये सवाल खड़ा होता है कि भारत में ईवीएम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भारत में इन मनुवादियों को, मनुवादी पार्टियों के लोगों को भारत में ईवीएम लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भारत में ईवीएम लाने की जरूरत उन्हें इसलिए पड़ी जब बहुजनों के अंदर, भारत के अंदर बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पे बहुजनों के अंदर जो सामाजिक जागृति और चेतना, जो अधिकारों के प्रति जागृति और चेतना और वोट के अधिकारों के महत्व को उन्होंने जब समाज को समझाया, तो मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया और समाज को ये बातें समझ में आई कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोग अपने प्रतिनिधि को चुनने लगे, अपने जनप्रतिनिधि को चुनकर वो विधानसभा में, संसद के अंदर चुनकर भेजने लगे। कल तक इन्हीं 3.5% मनुवादियों के कैंडिडेट को, प्रत्याशी को हमारे लोग चुनकर भेजते थे। लेकिन बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब की जागृति की वजह से समाज के अंदर चेतना आई कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब ये नारा दिया बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब, तो मनुवादियों के एंटीना खड़े हो गए और उन्होंने चिंतन किया कि बहुजन नायक काशीराम साहब तो बात ठीक ही कहते हैं, क्योंकि वोट तो इनका है, वोट तो 85% ओबीसी, SC, ST माइनॉरिटी के समाज का है, बहुसंख्य ये लोग हैं। तो आने वाले दिनों में हम सत्ता में कभी भी नहीं पहुंच सकते, और सत्ता में पहुंचने की बात छोड़ दीजिए, सत्ता के गलियारे तक भी पहुंच नहीं सकते। इसलिए मनुवादी पार्टियों ने, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर बहुजनों के अंदर बढ़ती हुई जागृति और वोट के अधिकारों के महत्व की बातें जो समझ में आई, उसे काउंटर करने के लिए 1982 में मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस के लोगों ने भारत में ईवीएम लाया। कहा वोट तुम्हारा, ईवीएम हमारा, खूब चलेगा, खूब चलेगा, दबाओ बटन, हम न डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा वोट किधर जाएगा। साथियों, जिसके पास नोट नहीं होगा वो नोटों की चोरी करेगा, जिसके अकाउंट में वोट नहीं होगा वो वोटों की चोरी करेगा। ये 3.5% मनुवादियों की पार्टियां आज इस देश के बहुसंख्य समाज पर अगर आज राज कर रही है, तो हमारे लोगों के वोटों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाका डाल के वो राज कर रही है। ये बातें हमारे लोगों को समझना जरूरी है। और वोट का अधिकार इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वोट का अधिकार इतना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। वोट का अधिकार होगा तो सारे अधिकार संविधान में जो निहित है वो होगा। जब वोट का अधिकार ही नहीं होगा, लोकतंत्र में वोट की प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी, तो लोकतंत्र नहीं होगा। और जब लोकतंत्र नहीं होगा, तो इस देश में जो व्यवस्था हमारे पुरखों के संघर्ष और उनकी लड़ाई और त्याग से इस देश में आई, वो व्यवस्था इस देश में मनुवादियों के द्वारा खत्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, 195 लोकतांत्रिक देशों में स्वतंत्र यानी चुनावी स्वतंत्र जो है इंडेक्स प्रक्रिया में, सूची में, यानी चुनाव के स्वतंत्रता इंडेक्स सूची में भारत 108वें नंबर पे है। यानी भारत में जो चुनाव की प्रक्रिया है, इलेक्शन की प्रक्रिया है, वो सबसे ज्यादा दुनिया के अदर दूसरे लोकतांत्रिक देशों के मामले में सबसे ज्यादा भ्रष्ट है, करप्ट है। ये दुनिया के सूचकांक में
लोकतांत्रिक सूचकांक में इस बात को, चुनावी लोकतांत्रिक सूचकांक में ये बात स्वीकार किया। और ये 2023 की रिपोर्ट है। 2023 की रिपोर्ट में ये बात आई खुलकर सामने कि दुनिया के चुनावी लोकतंत्र के सूचकांक में भारत 108वें नंबर पे है। 108वें नंबर पे क्यों है? क्योंकि ईवीएम के द्वारा पिछले 2 दशक से यानी 20 सालों से कांग्रेस और बीजेपी के लोग बारी बारी से हमारे वोटों पर डाका डालने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए बहुजन मूल निवासी नायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब सड़क पर भी संघर्ष कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी संघर्ष कर रहे हैं। इस बात का हमें फख्र है। इस देश के बहुजनों के अंदर, मूल निवासी बहुजनों के अंदर लगातार 365 दिन सतत कोई जागृति करने वाला नेतृत्व है, सच्चा नेतृत्व है। समाज के अंदर 365 दिन गतिशील रहने वाला नेतृत्व है तो मूल निवासी मान्यवर वामन मेश्राम साहब है। बाकी सभी कमरों के अंदर बंद है। बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब ने नारा दिया, बहुजनों बाहर निकलो मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। लेकिन आज जिनके पीछे बहुजन खड़ा है वो घरों में बैठे हैं, वो समाज के किसी मुद्दे पर लड़ने के लिए, सड़कों पर आने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। हमें फक्र है मान्यवर वामन मेश्राम साहब पर। इसलिए मैं कहा करता हूँ, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। यानी कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन मान्यवर वामन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत जब तक हमारे बीच में जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। साथियों, ये व्यवस्था बदलेगी, ये व्यवस्था परिवर्तन होगा और इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमें सच और हक की लड़ाई लड़ने वाले सच्चे नेतृत्व मान्यवर वामन मेश्राम साहब के साथ खड़ा होना होगा। नहीं, मैं कहा करता हूँ, मेरी नजर में हर वो इंसान मरा हुआ है, मेरी नजर में हर वो इंसान मरा हुआ है जिसके अंदर सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है। हमें सच कहने वाले, सच बोलने वाले और सच की लड़ाई लड़ने वाले मान्यवर वामन मेश्राम साहब के साथ खड़े होने की जरूरत है। और जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, फूले साहू अम्बेडकर ने संघर्ष किया, उस आंदोलन को भारत में जीवंत करने की जरूरत है और व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। साथियों, इसलिए आज व्यवस्था बदलने के लिए 3.5% लोग, आश्चर्य की बात है, 3.5% चीटी जैसा समाज ये 85% बहुसंख्य मूल निवासी समाज पर हावी है। इसलिए काशीराम साहब नारा लगाते थे, यह कैसी लाचारी है, यह कैसी लाचारी है, 85 पर 15 भारी है। ये 3.5% मनुवादियों का समाज चीटी जैसा समाज है। मैं कहा करता हूँ, जागती हुई चीटी सोए हुए हाथी से ज्यादा ताकतवर है। ये बैठे हुए लोग और जो हमारा समाज है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का, ये सोया हुआ है, हाथी जैसा समाज सोया हुआ है। और 3.5% मनुवादी लोग, चीटी जैसे समाज के लोग जगे हुए हैं, जिसकी वजह से जगे हुए हैं, संगठित है, जिसकी वजह से आज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। हमारे हर फैसले लेने का, हमारे हर आने वाली नस्लों के भविष्य का फैसले लेने का उनके हाथों में अधिकार है, पावर है। ये व्यवस्था उसी दिन बदल जाएगी जिस दिन बहुजनों के अंदर जमीनी सतह पे जागृति निर्माण हो जाएगी। जमीनी सतह पे जागृति निर्माण करने का, गांव-गांव लोगों को जगाने का काम मान्यवर वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। इस आंदोलन का हमें साथ करने की जरूरत है, साथ सहयोग करने की जरूरत है। और इसलिए मैं कहा करता हूँ कि हम सभी लोग इस देश के मूल निवासी है, मातृशक्तियां बैठी हुई है। मैं कहा करता हूँ कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माए कभी गुप्तार पैदा नहीं करती। भेड़ियों की ताकत से ये जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, भेड़ियों की ताकत से चीते मरा नहीं करते। बुद्ध और मोहम्मद और भीम के दीवाने किसी से डरा नहीं करते, किसी से डरा नहीं करते। हमें
संघर्ष करने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है। आने वाले नस्लों के भविष्य और अस्तित्व को बचाने के लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत है और इस संघर्ष के लिए हमें कीमत चुकाना होगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कीमत चुकाए बगैर कोई परिवर्तन संभव नहीं है। यहाँ हम शहीद, देश की रक्षा करते हुए शहीद वर्मा जी के इस शहीद प्रांगण में बैठे हुए हैं और ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए संघर्ष किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या नारा दिया? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसा नहीं कहा ये आजादी ले लो, जब फुर्सत लगे तो आके खून दे देना। पहले कहा कीमत चुकाना होगा, खून पहले देना होगा, आजादी बाद में मिलेगी। मान्यवर वावन मेश्राम साहब कहते हैं ये आंदोलन मूल निवासी बहुजनों के मुक्ति का है। मूल निवासी बहुजनों के साथ सहयोग से आंदोलन चल रहा है। तुम मुझे 1 रुपए दो, 1 बेटा दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। इस मुक्ति के आंदोलन के लिए आप लोगों को अपील है, आप लोगों को आह्वान है कि इस कारवां को बढ़ाने के लिए जो भी साथी इस 365 दिन चलने वाली परिवर्तन यात्रा के लिए 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए जो भी स्वेच्छा है उसको साथ सहयोग करना चाहिए और इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग साथ सहयोग करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। अच्छा आ जाओ। हाँ याद है। ओके। साथियों, किसी भी संगठन को चलाने के लिए बुद्धि, पैसा, श्रम, समय और हुनर लगाना पड़ता है। तो ये यात्रा 365 दिन चलेगी। तो साहब के खाने की व्यवस्था, डीजल पेट्रोल की व्यवस्था, तो इसके लिए 1 रुपए में आजादी के लिए आंदोलन चल रहा है। जो भी साथी सहयोग करना चाहें वो सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। ओके। साथियों, इस जन आंदोलन निर्माण विधि में जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो स्वेच्छा से कर सकते हैं। सामने देखिए ना बाबूजी। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। हाँ, ओके। ओके। मास्टर साहब, स्माइल प्लीज। सामने देखिए, इधर देखिए। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। बिल्कुल यहाँ आ जाइए, देरी हो रहा है। सामने देखिए। ओके। ओके। 1 मिनट, एक आइए उस साइड में। हाँ, ठीक ठीक। आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए, जिसको आना है आ जाइए। ओके। ठीक।
बेटा इधर इधर वेरी गुड। एक और बंद कर देगा वो। ए ऑन कर दो। ऑन करता हो। अरे उसको बोलो भाई ऑन करे। भाई भाई काम करो। हेलो हेलो साथियों, ये कोड़ौर कादरपुर की धरती संगठन की दृष्टि से बहुत मजबूत है। साहब अभी मुख्य कार्यक्रम स्थल जो नवोदय विद्यालय के पास है वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि विदेश से कुछ लोग साहब से मिलने आए और साहब को लखनऊ कुछ घंटे के लिए रुकना पड़ा। साहब लखनऊ से चल दिए हैं और जो साथी यहाँ से नारायणपुर नवोदय